हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और एक बार फिर से मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे रजिस्ट्री लाइव प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 7 में। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं जो जीएसटी लाइव प्रोजेक्ट की सीरीज चला रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आज एंड कर दूँ। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और एक ज़रूरी बात मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारा ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना समय वेस्ट करते हुए चलते सीधे अपने प्रोजेक्ट पे। अभी तक हमने जो सॉल्व किया है 85 नंबर तक सॉल्व कर लिया है। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट नंबर 86 की। तो डॉक्यूमेंट नंबर 86 है क्या, देख लीजिए। तो बेसिकली एक चेक दिखाई दे रहा है हमें, जो चेक है हमारे कंपनी का है और ये आर्या फैक्ट्री के नाम पे काटा गया है। और इसकी जो डेट है वो 1 फरवरी है। तो चलिए इस चेक को हम काटते हैं। इस चेक को काटने के लिए टैली में चलते हैं। और टैली में जाने के बाद अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। ये जो है वीडियो नंबर लास्ट, जो वीडियो नंबर 6 मैंने बनाया था, लास्ट तक जो एंट्री की थी, तो उसका बैलेंस शीट है। तो आप लोग भी मिला लीजिएगा, इतना ही आपका बैलेंस शीट आना चाहिए। ठीक है, तो हाँ ठीक है, हम बात करते हैं अब बाउचर एंट्री की। तो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ अकाउंटिंग बाउचर में, उसके बाद हम जाएंगे पेमेंट में। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट F5 होती है। और उसके बाद हम डेट के लिए F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से डेट ले लेंगे 1 फरवरी। ओके, सो अब यहाँ पे डेबिट क्या होना है, तो डेबिट में लिखिएगा आर्या फैक्ट्री। ठीक है, आर्या फैक्ट्री को कितना जा रहा है, तो 175 जा रहा है। ठीक है, और इंटर बटन दबाइए और यहाँ से इनवाइस अगेंस्ट रेफरेंस में इनवाइस ले लीजिए। और उसके बाद क्रेडिट में आपको करना है वेल्थी बैंक, और चेक नंबर सही है बेसिकली 067113। एंड इंटर बटन प्रेस कीजिएगा और नेशनल नरेशन टाइप करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं अपने अगले डॉक्यूमेंट्स की। तो मेरा जो अगला डॉक्यूमेंट्स है 87 नंबर, देखते हैं 87 नंबर क्या दिया हुआ है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट, प्यारा सा डॉक्यूमेंट्स है। ये है क्या, मैं आपको एक बार और दिखा दूँ। तो लिखा हुआ है कि 1/2 को, यानी जाहिर सी बात है 1 फरवरी को 12:30 डेल वेस्ट्रो 3568 लैपटॉप डिस्ट्रॉयड बाई फायर। ठीक है, अब देखिए कितनी दुखद न्यूज़ है कि क्या कहते हैं, वो जो है गोडाउन में आग लग गया और आग लगने से हमारा जो 12 पीस रेस्टो डेल लैपटॉप था वो क्या हो गया, जल गया। ठीक, इंश्योरेंस क्लेम करना हमें अगले दिन, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो इस पर हम इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये जो नुकसान हो गया इसकी एंट्री करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप सॉल्व कर रहे हैं भी जीएसटी का लाइव प्रोजेक्ट। और ये बेसिकली लाइव प्रोजेक्ट है, यानी जैसे कंपनी में काम होता है वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट मैं दिखाता हूँ ये होता कैसे। थोड़ा सा अलग है लेकिन देखिएगा ध्यान से। और याद रखिए, अब इस एंट्री को करने से पहले मेरे पास कॉपी और पेन में लेके बैठा हूँ ताकि मैं सारी वैल्यू प्रॉपर नोट कर सकूँ। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं टैली पे। और टैली पे जाने के बाद इस डॉक्यूमेंट्स को मैं दिखाना है कि हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं F7 यानी जर्नल वाउचर ऑन कर लेंगे। और यहाँ से हमें क्या करना है, एक एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री देखिए क्या पास करते हैं, तो हम एक एंट्री बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर। ओके, तो अब ये करते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा डेट जो है, डेट तो एकदम सही है। और यहाँ से मैं Alt C बटन को प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं एक लेजर बनाऊंगा जिसका नाम होगा एबनॉर्मल लॉस। ओके, और इसका जो अंडर है वो मैं डालूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये मेरा नुकसान हो रहा है। ओके, इसमें जीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो नॉट अप्लीकेबल रखिएगा और इसे एक्सेप्ट कराइएगा। एक्सेप्ट करने के बाद कितना लॉस हुआ है, तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे डेल वेस्ट्रो के लैपटॉप की कीमत क्या है। तो वो देखने के लिए हम इस वाउचर से बाहर चलते हैं। ओके, बाहर जाने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे स्टॉक समरी में। अब मैं आपको ध्यान से दिखा दूं कि मेरे पास डेल वेस्ट्रो जो है 3568 लैपटॉप 26 पीस पड़ा हुआ है, जिसका एक का रेट है 39,800 रुपये पर पीस। ठीक, यानी इस हिसाब से मैं नोट कर लेता हूँ इसको, वरना मैं भूल जाऊँगा। तो ये जो लैपटॉप है मेरा, एक पीस का लैपटॉप, यानी एक पीस का दाम है 39,800। मैंने इसको नोट कर लिया है। इसी हिसाब से अब मेरा 12 पीस चला है तो मैं इसको इंटू कर दूंगा। ओके, तो ठीक है, अब चलिए अब यहाँ चलते हैं सीधे काउंटिंग बाउचर में और F7 बटन प्रेस करते हैं। मैंने लेजर बना लिया है एबनॉर्मल लॉस का, तो इसको डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से डेबिट करना है, तो यहाँ से कैलकुलेटर ऑन कर लीजिएगा। कैलकुलेटर ऑन करने के लिए शॉर्टकट होता है Alt+C बटन। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखेगा 39,800 इंटू 12, यानी 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखिए 4,77,600 का जो है पूरा मेरा गुड्स की पूरी वैल्यू हुई। ओके, क्रेडिट में क्या आना है, तो क्रेडिट में अगेन एक लेजर बनना है। लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट Alt+C बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से बनाइएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ से आपको बनाना है लॉस बाई फायर। ओके, और ये रखिएगा डायरेक्ट इनकम। ठीक है,
इसके बाद क्या करना है, इसमें भी कोई जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको भी आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल लेना है। उसके बाद आपको इसे एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के बाद नीचे ये नरेशन टाइप कर दीजिएगा, लिखिएगा बिंग 12 पीसेज। अब देखिए ऐसे नरेशन लिखेगा जिसका कोई अर्थ बनता हो। बिंग 12 पीसेज डेल वेस्ट्रो लैपटॉप, लिखिएगा डिस्ट्रॉयड यानी जल गया, माफ कीजिएगा नुकसान हो गया बाई फायर। ओके, तो हम यहाँ पे नरेशन लिख चुके हैं कि बिंग 12 पीस डेल वेस्ट्रो लैपटॉप डिस्ट्रॉयड बाई फायर। ओके, यानी ये मेरा नुकसान हो गया। अब मैंने तो जर्नल एंट्री दिखाई है, लेकिन अब इस एंट्री को मैं इसको एक्सेप्ट कराता हूँ। इस एंट्री को दिखाने से हमारे स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो मुझे ये भी तो दिखाना है कि मेरा जो ये स्टॉक समरी में अभी दिखाई दे रहा है 26 पीस डेल लैपटॉप, इसको घटाना तो है ना 12 पीस। तो इसको कैसे घटाते हैं ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। अगर आप टैली चला रहे हैं तो आप अभी तक आपने ये एंट्री नहीं पास की होगी। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ से हमें जाना है स्टॉक जर्नल वाउचर पे। ठीक है, तो स्टॉक जर्नल वाउचर की शॉर्टकट होती है अल्ट F7। उसके बाद आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है सोर्स, यहीं पे आपको लेना है डेल वेस्ट्रो 3568 लैपटॉप। कितना पीस था, तो 12 था। और यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो चुका है। आपको प्रोडक्शन या डेस्टिनेशन में कुछ नहीं लिखना है, इसको इंटर बटन दबा के आगे बढ़िएगा और नरेशन में लिख दीजिएगा बिंग 12 पीस, यानी सेम वही जो हम वहाँ पे लिखे थे, बिंग 12 पीस डेल वेस्ट्रो लैपटॉप, यहाँ से लिखेगा लैपटॉप और डिस्ट्रॉयड बाई फायर, मतलब यानी आपको अच्छी चीज में दर्शा देना है और इंटर बटन दबा के इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब जो है आपकी जो लैपटॉप जली है उस पर आप जो है आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात यह है कि जितना ये लैपटॉप आपका जला है उसका जो है आप आईटीसी पहले रिवर्सल कीजिए, यानी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जीएसटी का भी। तो वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको जाना दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्टॉक जला है उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो उसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। जाने के बाद आप जर्नल वाउचर्स को खोल लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्टकट बटन प्रेस करनी है अल्ट जे, जिसकी शॉर्टकट होती है स्टेट एडजस्टमेंट की शॉर्टकट होती है अल्ट जे। तो आपको अल्ट जे बटन प्रेस करना है। तो यहाँ से अब आएगा टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स, तो आपको ले लेना है जीएसटी। उसके बाद यहाँ से लेना है आपको, ये ध्यान से देखिएगा, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आप इसको रिवर्सल कर रहे हैं तो ये लीजिएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप ले लीजिएगा अदर्स, और अदर्स से लेने के बाद अब डेबिट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे एबनॉर्मल लॉस। और कितना होता है एबनॉर्मल लॉस, तो अब जो चूंकि आपका जो पूरा गुड्स की वैल्यू थी वो 4,67,600 था, तो इसका 18% जितना होगा वही तो आपके टैक्स का रेट होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेटर ऑन करते हैं। कैलकुलेटर ऑन करने की शॉर्टकट होती है अल्ट प्लस सी। उसके बाद जो है यहाँ से ध्यान से देखिए कितना होता है, तो 4,77,600 का इंटू 18% आपको निकाल लेना है और इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। ओके, तो लगता है मेरा कुछ मैंने गलती कर दी थी, एक बार फिर मैं प्रेस करता हूँ 4,77,600 का इंटू 18% और इंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो ये हो गया। अब क्रेडिट क्या होना है, क्रेडिट आपका होना है इनपुट आईजीएसटी। याद रखिए आपने जब परचेज किया था तो ये जो पार्टी थी वो इंटर स्टेट पार्टी थी, यानी आपकी स्टेट की नहीं थी। तो आपने जब परचेज किया था तो इनपुट आईजीएसटी लगाया था, और जब ये सामान जो है मेरा क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया बाई फायर, आग लगने की वजह से, तो अब मैं क्या करूँगा, जब इसको माइनस करूँगा तो इनपुट आईजीएसटी ही माइनस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ले लेते हैं इनपुट आईजीएसटी, और यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा, बाकी ये पूरा जो आपका पैसा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ओके, सो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको दिखाया नहीं था, आई होप कि मैंने आपको ये नहीं दिखाया था कि ये रिवर्सल एंट्री पास करने से पहले आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस कितनी है। तो मैं आपको इस एंट्री को मैं अभी पास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले दिखा दूँ कि कितना है उसका बैलेंस शीट। तो उसका बैलेंस शीट देखने के लिए भी इसको मैं रद्द कर दिया, और यहाँ से मैं आपको लेके जा रहा हूँ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस देखना है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस ये रहा। और ध्यान से देखिए अभी कितना अमाउंट आया हुआ है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनपुट आईजीएसटी, ये दिखाई दे रहा है 6,87,744 रुपये। तो मैं एक बार इसको नोट कर लेता हूँ, 6,87,744 रुपये। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जब आप रिवर्सल कर रहे हो तो इसका जो है ये अमाउंट घटना चाहिए, जाहिर सी बात है घटेगा भी। कैसे घटेगा, चलिए ठीक है, मैं एक बार इस एंट्री को एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ।
तो आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में और उसके बाद अल्ट जे बटन प्रेस कीजिएगा, यहाँ से जीएसटी लीजिएगा और फिर आपको क्या करना है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप रिवर्सल कर रहे हैं अपने क्रेडिट का, ठीक है। यहाँ से अपने लीजिएगा अदर्स का ऑप्शन और जाहिर सी बात है अदर्स लेने के बाद ये पूछेगा डेबिट किसे करना है, तो आप बताइएगा कि आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया है, ठीक है। टोटल कितना वैल्यू था, तो अब वैल्यू आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4,77,600 का इंटू 18%, यानी जाहिर सी बात है 85,968 रुपये। क्रेडिट में क्या लीजिएगा, क्रेडिट में लीजिएगा इनपुट आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी ले लेते हैं और यहाँ से जो है 85,968 रुपया। अब एक बात और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंग रिवर्सल, ऐसे मत लिखेगा, लिखेगा बिंग पास रिवर्सल एंट्री, और ये भी लिखेगा बिंग पास रिवर्सल एंट्री ड्यू टू 12 पीस डेल रेस्ट्रो लैपटॉप। यहाँ पे आपको बकायदा मेंशन करना होगा, क्या लिखें आगे, डिस्ट्रॉयड, यहाँ से लिखेगा डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओके। सो इंटर बटन दबा के इसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको बैलेंस शीट ड्यूटी एंड टैक्सेज आपको दिखा दूँ एक बार कि आपका ड्यूटी एंड टैक्सेज है कितना। तो ध्यान से देखिए, अब ये जो ड्यूटी एंड टैक्सेज है बेसिकली ये इनपुट आईजीएसटी जो कि पहले था 6,87,000 और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से हो चुका है 6,01,000, ठीक है। यानी ये जो है पैसा आपका घट चुका और आपको बेसिकली यही करना भी था, ठीक। तो ठीक है, 87 नंबर ये जो डॉक्यूमेंट्स है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि अगला डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो मेरा 88 नंबर है। 88 नंबर क्या है, बेसिकली एक इनवाइस है, किस पार्टी ने काटा है, तो गोदरेज इंटीरियो ने काटा हुआ है मेरे कंपनी के नाम पे, क्योंकि बायर में हमारे कंपनी का नाम लिखा है और यहाँ से हम खरीद के आ रहे हैं। तो हम ये स्लिम लाइन डोर अलमीरा है, यानी जाहिर सी बात है हम एक अलमारी खरीद रहे हैं, 2 पीस अलमारी खरीद रहे हैं जिसकी रेट होती है 33,058 रुपये, ओके। सो अब इस पे CGST SGST भी लगा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो है कैपिटल गुड्स का केस आ गया। तो आपने टैली में कैपिटल गुड्स का केस तो पढ़ा ही होगा। जाहिर सी बात है कि अब ये जो हम अलमारी ले रहे हैं तो ये हम अपनी कंपनी के इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं और जो चीज़ हम अपनी कंपनी के इस्तेमाल में लगाते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं, उसकी हम ITC क्लेम कर सकते हैं। बस फर्क इतना होता है कि ITC में मैनुअल कैलकुलेट करानी होती है, ओके। तो ठीक है, अब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं कैपिटल गुड्स की कैसे होता है, बस देखते जाइए स्टेप टू स्टेप, आप भी उसको ट्राई करते रहिए, ओके। सो ठीक है, अब बात करेंगे, पहले मैं ये डॉक्यूमेंट्स जो है टैली पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो टैली पे चलते हैं और टैली पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में और परचेज की शॉर्टकट होती है F9, तो F9 बटन आपको प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद सप्लायर का इनवाइस नंबर पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बात बता दूं कि अभी ये जो मोड खुला है बेसिकली आइटम मोड पे खुला है, लेकिन जब भी आप परचेज यानी कैपिटल गुड्स का केस होता है तो इस परचेज वाउचर को आपको वाउचर मोड में रखना पड़ता है। कैसे वाउचर मोड में होता है, तो शॉर्टकट बटन प्रेस कीजिएगा Ctrl+V, तो Ctrl+V बटन प्रेस कीजिएगा तो आप देखिए अभी ये जो मोड आ चुका है ये वाउचर मोड आ चुका है और कैपिटल गुड्स का केस इसी मोड से सॉल्व किया जाता है। और आपको याद रखिए चूंकि आपका क्या है, असेट है, तो असेट इसमें एक्सेप्ट कराने के लिए आपको F12 बटन 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, यानी F12 1 एंड 2। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेकेंड नंबर पे, अलाउ एक्सपेंसेज या फिक्स असेट इन परचेज वाउचर, इसे आपको यस करना है, जो कि मेरा ऑलरेडी यस है ना। तो आप लोग इसे यस कर लीजिएगा, अगर नो रहेगा तो। और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको एंट्री को पास करनी है। तो इनवाइस नंबर जो है, इनवाइस नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा INV/0123192 ओके। सो डेट जो है, डेट अब 2 तारीख दूसरा महीना हो चुका है, तो यहाँ से F2 बटन प्रेस करते हैं और 2 तारीख दूसरा महीना ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी जो डेट है हम चेंज करते हैं, 2 तारीख दूसरा महीना ले लेते हैं। और क्रेडिट में हम क्या रखेंगे, तो क्रेडिट में हम पार्टी को रखेंगे। तो पार्टी बनाने के लिए Alt+C बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से पार्टी बनाएंगे गोदरेज, आगे भी कुछ नाम है इंटेरियो, ठीक है। तो गोदरेज इंटेरियो हम बना लेते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग हो चुकी है। इसके अंदर डालिएगा सन्ड्री क्रेडिटर और इसकी जो ये एड्रेस है बाकायदा एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा। तो एड्रेस है क्या, तो एड्रेस है ब्राबोर्नी, तो ले लेते हैं ब्राबोर्नी रोड। नीचे भी कुछ दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कोलकाता एंड कोलकाता के बाद इसकी पिन कोड दी हुई है, पिन कोड भी लिख लेते हैं। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल, जिस स्टेट का है, और पिन कोड में अगेन पिन कोड टाइप कर देते हैं, ठीक है। और ये जो पार्टी है बेसिकली रेगुलर डीलर है और इसका रजिस्ट्रिया नंबर दिया हुआ है, तो मैं इसका रजिस्ट्रिया नंबर मेंशन
कर देता हूँ, आप लोग भी याद से इसको मेंशन कर दीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। ओके, सो मैंने मेंशन कर दिया और मैं इस लेजर को एक्सेप्ट करता हूँ। तो इनको टोटल कितने से क्रेडिट करना है, इनको क्रेडिट करना है टोटल हमारे 39,008 रुपीज़ से। ओके, सो अब ये न्यू रेफरेंस यहाँ से लीजिएगा और उसके बाद डेबिट में आपको करना है आपका अलमारी। तो अलमारी बनाना पड़ेगा, वो आपकी फिक्स असेट है, तो अल्टर सी बटन प्रेस कीजिएगा और बनाइएगा स्लिम लाइन। यहाँ से आपको बनाना है स्लिम लाइन दूर अलमीरा। ओके, और इसका अंदर डालिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका अंदर जाएगा फिक्स असेट, है ना। फिक्स असेट ले लेते हैं और इसका जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल है उसे हम लोग यस कर लेते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में है तो बेसिकली जो नाम होता है आइटम का यही नाम लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे लिख देना है। और मिस्टेक्स हो रहा है, जाहिर सी बात है मिस्टेक्स होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। और इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है 9403। बाकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको लेना है परचेज टैक्सेबल, तो यहाँ से ले लीजिएगा परचेज टैक्सेबल, ठीक है। जब परचेज टैक्सेबल लेते हैं तो यहाँ से पूछता है कि नेचर ऑफ गुड्स इसका क्या है, तो बताएगा कि ये कैपिटल गुड्स है। ओके, तो कितना परसेंट टैक्स है, तो इस पर 18% टैक्स है और ये जो है आपका बेसिकली गुड्स है, और इसको एक्सेप्ट कराइएगा, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट करा लिया। और उसके बाद ये अलमारी है कितने का, तो जो अलमारी उसका रेट है 33,058 रुपये, ठीक। बाकी पैसा क्या है, तो बाकी जो पैसा है पार्टी चूँकि लोकल है तो यहाँ से लीजिएगा इनपुट CGST, कितना पैसा लेंगे, तो 2,975 रुपये। ओके, तो फिर से आपको डेबिट में लेना है इनपुट SGST, ये भी 2,975 रुपये होता है। तो ये कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट है, आप इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और नरेशन में आपको नरेशन टाइप कर देना है, बीइंग टाइप कर देते हैं परचेज, बहुत मिस्टेक हो रहा है बट कोई इशू नहीं है, मैं एक बार इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, हो गया बीइंग गुड्स परचेज, कोई इशू नहीं है। इसको एंट्री पास करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स की। जो अगला डॉक्यूमेंट है वो क्या है, तो डॉक्यूमेंट नंबर 89 देख लेते हैं क्या है बेसिकली, जरा इंतजार करते हैं। तो ये चेक है, अब जाहिर सी बात है गुडजेस से मैंने परचेज किया हुआ है तो इसको हम पैसा तो पेमेंट करेंगे ही, तो ये पेमेंट की जो हमें एंट्री दिखानी पड़ेगी 2 फरवरी को ही। तो ठीक है, F5 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से जो है गोदरेज जी को पेमेंट करते हैं। कितना पेमेंट करना है, तो 39,008 रुपीज़। ओके, तो ये अगेंस्ट डिफरेंस यहाँ से आप ले लीजिएगा और क्रेडिट में आप ले लीजिएगा वेल्थी बैंक। वेल्थी बैंक क्रेडिट ले लीजिएगा और चेक नंबर 114 ही होना चाहिए, लास्ट में देख लीजिएगा ये चेक नंबर आप लोग मिला लीजिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नरेशन टाइप कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कराइएगा। अब बात करते हैं अपने अगले एंट्री की। तो अगला एंट्री मेरा है क्या, तो बेसिकली ये जो है GST PMT 06 है, यानी अब गवर्नमेंट को ये पेमेंट करने की एंट्री है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पेमेंट तो करेंगे नो डाउट, लेकिन देख लेंगे अभी मतलब मेरा जो लायबिलिटी बनी है कि मेरा अभी असेट बचा हुआ है। तो ये हम कैसे देखते हैं, तो अपने बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस में चेक करते हैं। कैसे करते हैं चलिए बताता हूँ एक बार। जाते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ से हम जाएंगे यहाँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद जब डिटेल मोड करेंगे अल्ट F1, तो यहाँ से मैं दिखाई देगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो अभी देखिए ये माइनस में चल रहा है, यानी अभी हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 3,58,879 रुपये की और 0.16 पैसे की भी हम क्या कर सकते हैं, ITC क्लेम कर सकते हैं। यानी हमें अभी पेमेंट तो नहीं करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जब आप इसको इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ अमाउंट डेबिट में आ रहे हैं और कुछ क्रेडिट में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्रेडिट वाले अमाउंट कौन होंगे, जब हम सेल करते हैं, जो हम अपने कस्टमर से GST का पैसा वसूलते हैं, वो सारा पैसा जो है आउटपुट लायबिलिटी यानी ये क्रेडिट साइड में आता है, और जो हम परचेज करते हैं, जो हम GST पेड करते हैं, ठीक है, अपने क्रेडिटर को, वो आता है हमारे डेबिट साइड में। तो अब देखिए इसको पहले हमें एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे करनी है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है ये हमारा असेट है, जो डेबिट साइड में अभी मेरा असेट है और क्रेडिट साइड वाली मेरी लायबिलिटी है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी लायबिलिटी है उसको अपने असेट में से पहले मैं माइनस कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ध्यान से दिखा दूँ कि जो मेरा असेट है 8,65,000 CGST है और ये 7,06,000 है ना। तो जाहिर सी बात है ये कम है, यानी एडजस्टमेंट आराम से जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले इस फिगर को नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि आगे आपको करना क्या है। तो मैंने अभी इसको नोट कर लिया और अभी मैं नोट करने के बाद सीधे चलता हूँ एडजस्टमेंट करने के लिए। एडजस्टमेंट करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से F7 बटन प्रेस कीजिएगा जर्नल की, और यहीं पे जो है शॉर्टकट बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो अल्ट जी शॉर्टकट बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से ले लीजिएगा GST, और फिर आप क्या कर रहे हैं, अभी आप फिलहाल कर रहे हैं डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यानी अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यहाँ से आपको ले लेना डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी।
और कैसे घटा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने जो परचेज किया हुआ था उसी के अगेंस्ट आप घटा रहे हैं, ठीक है। चांस ले लीजिएगा एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, ओके। सो अब बात करते हैं डेबिट। डेबिट क्या होना है, तो जो चीज़ वहाँ पे क्रेडिट था उसको डेबिट कर देते, तो वहाँ पे क्रेडिट क्या था, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, ये तीनों क्या थे, क्रेडिट थे। और डेबिट में क्या था, तो डेबिट में जो था वो मेरा था बेसिकली, एक बार मैं फिर आपको दिखा दूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। बैलेंस शीट, ये ड्यूटी एंड टैक्सेज, ये ध्यान से देखिए। अभी ये डेबिट में क्या है, डेबिट में आपका बेसिकली ये है इनपुट CGST, इनपुट IGST, इनपुट SGST, यानी जो भी इनपुट है वो डेबिट साइड में जा रहा है और जो भी आउटपुट है वो किधर जा रहा है, ये क्रेडिट साइड में जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो डेबिट है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करते हैं। एडजस्टमेंट का यही तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए अब इस एडजस्टमेंट को मैं करके दिखाता हूँ। अगेन मैं जहाँ गया था वहीं जाऊँगा और यहाँ से Alt J बटन प्रेस करूँगा, चूँकि मैं एडजस्टमेंट करा रहा हूँ तो यहाँ से GST लेना है, और टैक्स लायबिलिटी घटा रहे हैं तो डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी लेना है, और एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट लेना है, ठीक है। अब यहाँ से डेबिट क्या करना है, तो जाहिर सी बात है वहाँ क्रेडिट था क्या, वहाँ क्रेडिट था आउटपुट CGST। आउटपुट CGST का बैलेंस कितना है देख लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिखा हुआ है 706869, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने ये डेबिट साइड में डाला तो ये अमाउंट क्या हो गया, घट गया, जीरो हो गया सब। फिर से आपको यहाँ पे डेबिट करना है आउटपुट IGST। आउटपुट IGST कितना है, तो यहाँ पे फिर शो कर रहा है 559476, ओके। ये भी जीरो हो चुका है। फिर से आपको यहाँ पे CR लिखा है तो DR करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन लेना है आउटपुट SGST। आउटपुट SGST कितना है, तो 706869, ओके। तो ये तीनों जो है नील हो चुके हैं बैलेंस। और क्रेडिट में क्या होना है, तो वहाँ पे डेबिट में था हमारा इनपुट CGST। तो देखिए अब ये जो आउटपुट CGST इसको हम इनपुट CGST से माइनस कर देंगे। कितना करना है हमें, तो बेसिकली 706869, यानी जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसी अमाउंट से सेम अमाउंट यहाँ क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, ओके। सो फिर से क्रेडिट में जा रहा है हमारा इनपुट IGST। तो हम यहाँ से ले लेते हैं इनपुट IGST कितना है, तो इनपुट IGST 559, ओके। तो 476। अब फिर हम बात करेंगे इनपुट SGST की। इनपुट SGST कितना है, तो दिखा देता है 706869, ओके। सो अब देखिए ये जो है मेरा तीनों हो चुका है, और ये दोनों जो अमाउंट है डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो चुके हैं। और यहाँ पे हमें एक नरेशन लिख देना है, बीइंग पास इन एडजस्टमेंट एंट्री, ओके, अगेंस्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनपुट टैक्स असेट, यहाँ पे लिखिएगा असेट, क्योंकि वो आपका असेट होता है जो डेबिट साइड में होता है। और इसको क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट कराएगा, ओके। सो अब मैं आपके बाद फिर से बैलेंस शीट दिखा दूँ। यहाँ पे चलते हैं बैलेंस शीट में, और अभी भी देखिए उतने से ही जो है मैं डिटेल मोड में लाता हूँ, अभी भी ये माइनस में ही दिखा रहा है, यानी अभी भी आपको पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। 3,58,800 ये जो भी पैसा दिखा रहा है, अगर आप इस पर इंटर करते हैं तो आप ध्यान से देखिए जो भी आपकी लायबिलिटी थी आपने उसको क्या किया, अपने एसेट से माइनस कर लिया है। तो अब ये सारी जो लायबिलिटी आपकी खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे आपको सिर्फ डेबिट बैलेंस ही दिखाई दे रहा है। यानी अभी टोटल आप 3,58,879 का क्या कर सकते हैं, अभी ITC क्लेम कर सकते हैं, ओके। तो चलिए ये जो है अभी मैं पेमेंट की जरूरत नहीं है, तो पेज नंबर 90 का ये जो है सॉल्यूशन हो गया। पेज नंबर ये GST PMT 06 ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं आगे। ये देखिए 91 पे क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है फॉर्म GSTR 01, ठीक है। फॉर्म GSTR 01 बेसिकली क्या होता है, तो इसमें जो आपकी डिटेल होती है, आपने अभी तक टोटल कितनी सेल की हुई है उसकी डिटेल होती है। तो गवर्नमेंट को ये डिटेल देना होता है। गवर्नमेंट सबसे पहले आपका वो मांगता है, चालान मांगता है। चालान का मतलब होता है पैसा, जितना भी आपका टैक्स बना है चुपचाप टैक्स जमा कर दो, उसको चालान बोलते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ होता है पैसा जमा करने के बाद आपको रिटर्न जमा करना होता है। रिटर्न का मतलब होता है डिटेल, है ना। डिटेल में क्या क्या मांगता है, तो डिटेल में मांगता है कि अभी तक आपने कितना टोटल सेल किया, यानी जाहिर सी बात आपने जो भी पैसा उसको दिया हुआ है ना, वो देखना तो चाहेगा ना भाई, कहीं आपने कोई चोरी तो नहीं की है ना। वो सब कुछ चेक करता है आपने प्रॉपर पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ठीक है, ये डिटेल हमसे मांग रहे GST R1 की, तो हम इसको डिटेल दे देंगे। डिटेल कैसे देते हैं, तो अब मैं आपको एक बात बता दूँ। डिटेल देने के लिए जाइएगा यहाँ डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको जाना है स्टोरी रिपोर्ट, ये मैंने आपको पहले बता चुका है लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ से जाना है GST में। GST में जाने के बाद यहीं पे देखिए होता है GST R1, GST R2, GST R3। एक बार मैं फिर से इन तीनों के बारे में आपको बता दूँ कि GST R1 में आपने जितना भी सेल किया होता है उसकी डिटेल होती है। GST R2 में अभी तक आपने जितना भी परचेज किया है उसकी डिटेल होती है।
GSTR3B में अभी तक आपने कितना परचेज और कितना सेल किया, यानी दोनों रिपोर्ट कंबाइन करके GSTR3B में दिखाई जाती है। ओके, तो अभी GSTR1 की डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ से हम GSTR1 पे इंटर करते हैं और यहाँ से Alt F2 बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेट आपका प्रॉपर हो। तो यहाँ से एक बेसिकली जो दिखाई दे रहा है 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी। अब 29 फरवरी एजुकेशनल मोड आ चुका है क्योंकि मेरा लाइसेंस मोड जो था वो खत्म हो चुका है, ठीक है, एक्सपायर हो गया लाइसेंस मोड। तो अब मुझे यहाँ मजबूरन जो है लेना पड़ेगा 1 मार्च, ठीक है, मजबूरन मुझे लेना पड़ेगा और आप लोग को भी करना ही पड़ेगा अगर आप एजुकेशन मोड चला रहे हैं तो मैं यहाँ पे 1 मार्च ले लेता हूँ। तो देखिए अब उसके बीच में ये जो टोटल मैंने किया हुआ है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वाउचर फॉर द पीरियड 14 मैंने एंट्री पास की है, यानी ये सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ से आपको करना क्या है, तो यहाँ से आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट कीजिएगा या डायरेक्ट अगर आपका जो है GSTI नंबर है आपके पास ओरिजिनल, अगर आप जानते हैं तो आप क्या कीजिएगा अपना पोर्टल ऑन करके यहीं से उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना होता है। कैसे एक्सपोर्ट करिएगा, तो शॉर्टकट दिया हुआ है कंट्रोल ई बटन आपको प्रेस करना है और यहाँ से आपको JSON फाइल में इंपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है सॉरी। तो यहाँ से JSON फाइल ले लीजिएगा और उसके बाद ये लोकेशन पूछता है, तो लोकेशन मैं अभी बता दे रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी लोकेशन ये दे देता हूँ Ctrl Alt V, ये वही लोकेशन है जहाँ पे मैंने बैकअप रखा हुआ था डेस्कटॉप पे। ओके, इंटर प्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी थोड़े समय बाद ये जो JSON फाइल है हमारे बेसिकली देखिए ये टेली बैकअप मैंने जो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, टेली बैकअप नाम की फोल्डर, उसी में ये GSTR1 की डिटेल आ चुकी है जो दिखाई दे रहा है मार्च की, है ना। अच्छा, यहाँ पे मार्च लेके आ रहा है लेकिन बेसिकली फरवरी की कैंडिडेट की, कोई बात नहीं है, मैंने वहाँ पे मार्च ले लिया था इसलिए क्या है, लेकिन आप लोग को तो पता है एजुकेशनल मोड है तो आप लोग घबराइएगा नहीं अगर ऐसा लिख के आता है तो, ठीक है। ठीक है, अब बात करता हूँ अगले डॉक्यूमेंट्स की, जो देखता हूँ अगला डॉक्यूमेंट्स मेरा क्या है। तो अगला जो डॉक्यूमेंट्स है मैं इससे बाहर आ जाता हूँ और यहाँ चलता हूँ अपने PDF पे। जो अगला मेरा डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, वो GSTR3B है। अब अगेन वही काम करना है जो काम मैंने आपको GSTR1 में किया था, तो एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ। डिस्प्ले पे जाइएगा, ओके, तो यहाँ से आपको जाना है स्टोरी रिपोर्ट्स पे और उसके बाद GST पे जाना है और यहाँ से GSTR3B में जाना है। डेट सही करने के लिए Alt F2 बटन प्रेस करना है और 1 फरवरी से लगाए आपको 1 मार्च तक का डेटा देखना है और इसको क्या कीजिएगा, एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। शॉर्टकट होता है Ctrl E बटन, ओके। सो यहाँ से ले लीजिएगा JSON फाइल और ये लोकेशन चेंज कर लीजिएगा Ctrl Alt V बटन दबा के, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये जो है आपके यहाँ देखिए 3B भी आ गया बेसिकली आपके फोल्डर में जो आपने डेस्कटॉप पे बनाई हुई थी, है ना। तो जो भी लोकेशन आप लेंगे वहाँ पे आ जाएगा और यही जो होता है आपके GSTN पोर्टल पे अपलोड कर देना होता है जिससे कि वॉल्यूम्स के पास आपकी डिटेल मौजूद हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स की, देखते हैं अगला डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखते हैं अगला डॉक्यूमेंट्स। तो जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो है बेसिकली पेज नंबर 93। पेज नंबर जो 93 है ये देखिए क्या है, बेसिकली ये जो है जो आपने क्लेम करने के लिए कहा था, जाहिर सी बात है मेरा जो डिस्ट्रॉयड हुआ था फायर से उसका मैंने क्लेम किया हुआ था, है ना। तो अभी मैंने जो क्लेम नहीं किया हुआ था बस मैंने दिखाया था कि मेरा लॉस हुआ है। अब जाहिर सी बात है जब क्लेम करने के बाद ये पैसा आया, वो कितना पैसा आया, वो 3,53,424 रुपया, है ना। अरे अब क्या होगा कि ये रिलायंस वाली कंपनी आई होगी, रिलायंस इंश्योरेंस वाली कंपनी आई होगी हमारे गोडाउन में, चेक किया होगा, सब कुछ जाना होगा, तो आपके गुड्स की टोटल कीमत थी कितनी, 4,77,600 रुपये थी। उसने छानबीन किया तो आपको छानबीन करने के बाद जो है 3,53,424 रुपये का जो है रिकवर कराया, बाकी आपका सब क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस एंट्री को हम यहीं पे एक बार पास करके दिखा देते हैं कि ये एंट्री कैसे होती है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए एक बार दिखा देता हूँ। चलता हूँ मैं टैली पे और टैली पे जाने के बाद अब मैं जाऊँगा अकाउंटिंग वाउचर्स में और डेट सही कर लूँगा, डेट कर लूँगा मैं 1 तारीख मार्च महीना, ठीक। और सबसे पहले मैं एक क्लेम की एंट्री दिखा दूंगा क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लेम नहीं दिखाई थी क्योंकि वहाँ पे मुझे पैसे का पता नहीं था, ठीक है, कि कितना पैसा मुझे रिकवर होने वाला है, ओके। सो अब यहाँ पे डेबिट करना है आपको, एक लेजर बनाइएगा। लेजर आपको क्या बनाना है, Alt C बटन प्रेस करते हैं और एक लेजर बनाते हैं जो मेरी कंपनी थी। तो कंपनी कौन सी थी, रिलायंस वाली थी, रिलायंस से ही पैसा मिला था ना, तो यहाँ से बनाइएगा रिलायंस और भी आगे कुछ लिखा हुआ है जनरल, सही लिखा हूँ ना, हाँ सही लिखा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये ले लेना है और कंपनी स्पेलिंग गलत है बट कोई बात नहीं, आप भी देख लीजिएगा और इसका अंदर रखिएगा करेंट असेट, ठीक है। अब देखिए अब मैंने वो एंट्री क्यों पास की, मैंने एंट्री इसलिए पास की क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस करा रखा था। वरना इस केस में हम ये भी करते हैं, जब लॉस होता है तो हम ये भी करते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लेकिन अब वो जो है थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि ये मेरे जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए आपको जो है मैंने जो स्टेप बताइए वही स्टेप फॉलो करना होगा। यहाँ से हम करेंट एसेट ले लेते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद जो है कितना अमाउंट मुझे रिकवर हुआ है, तो 353,424 यानी 353,424 यानी 3,53,424 रुपीज़ जो है। ठीक है, तो अब इसको क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट क्या है, तो एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देते हैं इतने ही पैसे से जस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग क्लेम। ठीक है, बीइंग क्लेम ड्यू टू डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब वो जो है डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, आप लोग अच्छे से है ना, जो भी आपको आते हैं ट्रांसलेशन उस हिसाब से लिख लीजिएगा, ताकि ये जो एंट्री है आपकी जो भी देखिए उसको प्रॉपर समझ में आए। वैसे मैंने भी जो लिखा है आई होप कि आपको प्रॉपर समझ में आएगा। और देखिए अब क्योंकि आपको जो पैसा मिल रहा है तो F6 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से जो पैसा मिला उसको ले लेते हैं। तो जो पैसा मिल रहा है उसको आप रखेंगे वेल्थी बैंक में, है ना। अच्छा, सबसे पहले पूछा क्रेडिट, तो क्रेडिट में लीजिएगा रिलायंस, जिसको भी आपने डेबिट किया है, तो 3,53,424 रुपये इसको क्रेडिट कर दीजिएगा, तो इसका जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। डेबिट में आपको क्या करना है, वेल्थी बैंक, तो वेल्थी बैंक ले लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक का नंबर है 115873। ओके, सो अब 1 मार्च की है। ठीक है, बैंक में जो है आपको ले लेना है, यहाँ से स्पेसिफाई बैंक नेम ले लेना है और यहाँ से लिखना है HDFC बैंक, क्योंकि जो चेक है HDFC बैंक का है। और इसको इंटर बटन दबाइए और यहाँ पे जो है बेसिकली नरेशन टाइप करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स की। जो मेरा अगला डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, तो जो डॉक्यूमेंट्स नंबर है वो 94 है। 94 क्या है, तो ये एक परचेज की एंट्री है। डेल इंटरनेशनल से अगेन परचेज कर रहे हैं। तो ठीक है, परचेज करके दिखाते हैं। डेट जो है एक बेसिकली देखिए 1 मार्च की डेट है और इनवाइस नंबर है। तो ठीक है, परचेज की शॉर्टकट होती है F9, तो F9 बटन प्रेस करते हैं और डेट का काफ़ी ख्याल रखेंगे। डेट मेरा सही है। इनवाइस नंबर देख लेते हैं, तो 1057 एंड 1920। ठीक, सॉरी माफ कीजिएगा 1920। ओके, सो पार्टी है मेरा डेल, तो डेल इंटरनेशनल ले लेते हैं। कंट्रोल ए बटन दबा के एक्सेप्ट करते हैं और परचेज में परचेज का लेजर नेम ऑफ आइटम में लेते हैं डेल रेस्ट्रो। एंड यहाँ से जो क्वांटिटी है तो 50 पीस ले रहे हैं 63,400 के रेट से। ठीक है, अब यहाँ से जो इस पर टैक्स लगेगा वो लगेगा इनपुट IGST, क्योंकि इंटर स्टेट पार्टी है, यानी 5,70,600 जो है मेरा टैक्स बना टोटल। अब यहाँ पे ईवेबल डिटेल नहीं मौजूद है, नो कर लेते हैं और इसमें जो है नरेशन टाइप करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात करेंगे 95 नंबर की। 95 नंबर क्या दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूँ 95 नंबर। ये मेरी सेल की एंट्री है, यानी ये कोई पार्टी है बिल्ड ग्राफिक पेपर प्रोडक्शन लिमिटेड नाम की। इसको मैं सेल कर रहा हूँ। क्या सेल कर रहा हूँ, तो डेल लैपटॉप सेल कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं इसका इंस्टॉलेशन भी कर रहा हूँ विंडो 10 का, तो उसका भी मैं चार्ज ले रहा हूँ। तो ठीक है, अब इस एंट्री को मैं करके दिखाता हूँ। F8 बटन प्रेस करते हैं सेल के लिए और जो है डेट मेरा सही है और यहाँ से ये ले लेते हैं, इनवाइस नंबर डाल लेते हैं। पार्टी नेम में देखिए, पार्टी नेम में आपको Alt C बटन प्रेस करना है और यहाँ से पार्टी बनाना है। पार्टी है बिल्ड ग्राफिक पेपर, अच्छा गलत हो गया, ग्राफिक पेपर और प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, और ये ले लीजिएगा सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि आप इसको बेच रहे हैं। एड्रेस इसका मेंशन कर दीजिएगा, तो एड्रेस है इसका विलेज GAGANAPUR अरे हो JEYPOR। ठीक है, बहुत ही अजीब है और मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई इशू नहीं है। 764001 अभी को मेरे को समझ में आया इतना मिस्टेक क्यों रहा था, क्योंकि उड़ीसा का एड्रेस है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्टेट में ले लेना है उड़ीसा। ओके, तो थोड़ी सी हंसी आ रही है बट कोई बात नहीं, इतने अजीब अजीब नाम होते हैं। और ये बेसिकली मैंने डाल दिया पिन कोड और यहाँ से देखिए कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह तो नहीं दिया है, लेकिन रजिस्ट्री नंबर है तो रजिस्टर नंबर डाल देते हैं 21 एंड AABCD2230M1Z5। ओके, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद इसको भी कंट्रोल बटन दबा के एक्सेप्ट कराएगा। सेल में सेल का लीजिए, नेम ऑफ आइटम में लीजिएगा आप डेल लैपटॉप। ओके, कितना बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं 25 पीस 41,500 के रेट से 41,500 ले लेते हैं। और फिर अगला कोई आइटम नहीं है तो इंटर बटन प्रेस करते हैं, ताकि अगला जो है हम अपना सर्विस बता सकें। तो इंटर बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद ये जो है बताएंगे इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो 10। इसका टोटल मैंने चार्ज किया 25,000। ठीक है, और यहाँ जो है ले लीजिएगा इनपुट नहीं भेजते हैं तो आउटपुट लगता है, मेरे से मिस्टेक हो गया, तो आउटपुट IGST ले लीजिएगा। टोटल 1,91,250 रुपये टैक्स कटना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स या वाउचर। ठीक है,
सो अब इसको क्या करते हैं, ये बिल्कुल नहीं मौजूद है, नो करते हैं और नेक्स्ट नेक्शन टाइप कर दिएगा और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब बात करते हैं 96 नंबर। 96 नंबर क्या दिया हुआ है, तो ये भी सेल की एक एंट्री है, मैं आपको दिखा दूँ। जी हाँ, ये भी सेल की एंट्री, आपने कैश में बेचा हुआ है। क्या बेचा हुआ है आपने, तो मैं आपको दिखा दूँ, डेल लैपटॉप बेचा हुआ है, तो ठीक है बेच देते हैं, क्या इशू है। डेट जो है वो है 2 मार्च, तो एक्टिव बटन दबा के 2 मार्च कर लेते हैं और रिफरेंस नंबर में 013/1920, उसके बाद जो है पार्टी नेम में ले लेते हैं कैश और उसके बाद क्या करते हैं, सेल में सेल का नेम ऑफ आइटम में डेल रेस्ट्रो ले लेते हैं, क्वांटिटी देखेंगे 2 पीस 42,000 के रेट से। और चूंकि अब ये जो सेल किया है मैंने, ये किया है अपने लोकल में, तो आउटपुट CGST और यहाँ से ले लेते हैं हम आउटपुट SGST। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं मौजूद है, नो करते हैं और इसमें नेशन टाइप करके इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात करेंगे 97 नंबर पे क्या दिया हुआ है, तो 97 नंबर कहाँ दिया हुआ है, बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिस 97 नंबर देखते हैं, 96 एंड 97। जी नहीं, मिस तो नहीं है, बेसिकली है, मेरे को देखने में मिस्टेक हो गया है ना, 97 नंबर है बेसिकली। ये है क्या, तो मैं आपको बता दूँ, ये सिंधन कंपनी जो एडवोकेट्स हैं, इनका एड्रेस है, इनसे मैंने सर्विस परचेज किया हुआ था, लीगल चार्जेस है ना 40,000 का। तो अब ये अनरजिस्टर्ड वाला केस हो गया, यानी टोटल अब अगेन 4 एंट्री बननी है। तो क्या क्या एंट्री बननी है, कैसे बननी है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप ये सर्विस परचेज करेंगे एडवोकेट जी से, और दूसरी बात, दूसरी एंट्री बनेगी आपकी कि आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी आप उसको इंक्रीज करेंगे। तीसरा जो आपका एंट्री बनेगा गवर्नमेंट को पेमेंट करने की, और चौथी जो एंट्री बनेगी अगेन आपकी जो ITC जो है क्लेम करने की, है ना। तो ये चारों एंट्री एक बार देख लीजिए, प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन ये भी मैं आपको एक बार करा देना चाहता हूँ। तो कैसे मैं इसको कराऊंगा, ठीक है, मैं अगेन परचेज कर रहा हूँ, तो परचेज की शॉर्टकट होती है F9 और सर्विस मोड पे है, तो अभी यहाँ से आपको अल्ट बटन प्रेस करना होगा। ठीक, डेट का काफ़ी ख्याल रखिएगा, डेट जो है एक्टिव बटन प्रेस कीजिएगा और 21 मार्च ले लीजिएगा। ठीक है, सप्लायर का जो इनवाइस नंबर है 098/1920 है, और यहाँ से पार्टी नेम मल्टीसी कीजिएगा और बनाइएगा सिन्हा एंड कंपनी। ठीक, और ये लीजिएगा सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ से इनका एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, एड्रेस इनका 3, और भी कुछ आगे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है किरण शंकर रॉय रोड, अच्छा गलत हो गया, शंकर के बाद रॉय था और रोड है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर, तो लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है एड्रेस इनका। इंडिया में जो है बहुत ही अच्छे अच्छे नाम दिए हुए हैं, काफ़ी मज़ा आता है। 70001 एंड वेस्ट बंगाली ले लीजिएगा और 70001 ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो पार्टी है अनरजिस्टर्ड, तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड, इसको एक्सेप्ट कर लेना होगा। ठीक, अब देखिए इसको भी इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कराइए, और यहाँ जो पार्टिकुलर पूछ रहा है इसमें आपको आपकी सर्विस बतानी है, तो अल्ट बटन प्रेस कीजिएगा और बनाइएगा लीगल सर्विस। ठीक है, लीगल सर्विस एक बार बना लेते हैं। और ये जो है चूँकि आप क्या करें, सर्विस खरीद रहे हैं तो आपका एक्सपेंस हो रहा है, और इस पर जो है बेसिकली लगता है बाकायदे से GST वगैरह, तो इसको इनेबल करते हैं और यहाँ से लिखते हैं लीगल सर्विस, लीगल सर्विस। ठीक है, HSN या SSC नंबर हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम कोई ना कोई तो डालना ही पड़ेगा, वो मुझे पता नहीं है, तो मैं ये डाल देता हूँ। बेसिकली क्या डालूँ, मुझे आई होप मुझे गूगल कर लेना चाहिए, तो मैं एक बार गूगल कर लूँ। जी नहीं, अभी गूगल करने के लिए इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा नेट वगैरह, तो मैं अभी इसमें वैसे ही डाल देता हूँ कोई। आप जो है ऐसा मिस्टेक ना कीजिएगा, आप पहले गूगल कर लीजिएगा तो डालिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, सो अभी मैं गूगल नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9988, वैसे ही डाल देता हूँ। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट अप्लीकेबल ही रखिए, या परचेज टैक्सेबल, फिलहाल हम नॉट अप्लीकेबल रखते हैं, और यहाँ से टैक्सेबल है, टैक्सेबल लेते हैं, 18% चार्ज लगता है इस पर, और इसको क्या करते हैं सर्विस लेते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन याद रखिए कितने का है, तो ले लेते हैं 40,000 की मैंने सर्विस ली है, इस पर कोई टैक्स मत काटिएगा, GST वगैरह ना काटेगा, क्योंकि एडवोकेट वगैरह लोग जो होते हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं, और अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में हमें खुद ही अपनी इंक्रीज करनी होती है लाइबिलिटी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज, बहुत गलत हो रहा है, बीइंग परचेज सर्विस। ठीक है, और एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद करना क्या है, दूसरा स्टेप जाइएगा जनरल वाउचर में और अल्ट जे बटन प्रेस कीजिए। ओके, सो यहाँ से टाइप ऑफ ड्यूटी में लेना आपको GST, और यहाँ से क्या करना है, आप इंक्रीज कर रहे हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी, तो आपको लेना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है,
अब ये जो पूछता है तो ये है एडवांस पेड, इसमें इतने ढेर सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आपको ये लेना है कि आपने जो परचेजिंग की अनरजिस्टर्ड डीलर से की हुई है। ओके, सो ये ले लेते हैं। और डेबिट क्या करेंगे, तो डेबिट हम करेंगे, बेसिकली हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से आउटपुट, ये है कहाँ का, बेसिकली कोलकाता का है, तो ये यहाँ से लेना है आपको आउटपुट CGST। और चूँकि मैं आउटपुट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लायबिलिटी कब बढ़ती है, जब आप किसी भी गुड्स को सेल करते हैं तो आपको बढ़ानी है ना अपनी लायबिलिटी, तो यहाँ से इसलिए मैं आउटपुट CGST ले रहा हूँ। कितना लेना चाहिए मुझे, तो 40,000 का 18% कितना होता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अल्टर बटन प्रेस करके 40,000 का इंटू 18%, अच्छा 418 हो गया। यहाँ से 18% लेना है, इंटर बटन करते हैं तो 7200 रुपया होता है। तो 7200 का आधा कितना होगा, जाहिर सी बात है 7200 का आधा होगा 3600 रुपये, तो 3600 ले लेते हैं। और फिर से आपको यहाँ पे डेबिट करना है, क्या डेबिट करना है, इनपुट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो अभी आप डेबिट में दिखा रहे हैं यहाँ से लीजिएगा GST ऑन, यहाँ से लीजिएगा GST ऑन रिवर्स, जो आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, कितना 7200 से। ओके, और क्रेडिट में क्या होना है, तो क्रेडिट में होना है आउटपुट CGST कितने से, 3600 से। और फिर आपको क्रेडिट करना है आउटपुट SGST कितने से, 3600 से। ओके, तो अब इससे होगा क्या कि आपकी ये जो आउटपुट CGST, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट CGST, आउटपुट CGST क्या हो जाएंगे, ये क्रेडिट साइड में दिख रहे हैं, यानी ये लायबिलिटी दोनों जाके आपकी ड्यूटी एंड टैक्स में जुड़ जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये नो करते हैं। अगर कोई डिटेल है आपके पास तो दीजिए, मेरे पास नहीं, मैं इसको नो करता हूँ। और यहाँ पे नरेशन जो है टाइप कीजिएगा, नहीं यहाँ पे नरेशन मैंने गलत टाइप कर दिया। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, बीइंग इंक्रीज टैक्स liability, okay, due to purchase from unregistered dealer, ओके, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए मैंने इंक्रीज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको पेमेंट भी कर दूँ और ITC भी इसकी इंक्रीज कर दूँ, यानी जो है मेरा मैं इसका जो है इनपुट टैक्स रेट भी इंक्रीज कर दूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक पेमेंट कर देता हूँ तुरंत, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, F5 बटन प्रेस करूँगा और यहाँ से गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए अल्ट बटन प्रेस करता हूँ और टाइप टैक्स में ले लेता हूँ GST। और इसके बाद 1 मार्च से 31 मार्च ले लेते हैं और यहाँ से लेते हैं रेसिपिएंट लायबिलिटी। ये ना भूलिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपको रेसिपिएंट लायबिलिटी लेनी है। उसके बाद डेबिट क्या करना है, तो अभी अभी आपने क्या किया था, आउटपुट CGST को क्रेडिट किया था, तो अब आउटपुट CGST को क्या कर लीजिएगा, डेबिट कर लीजिएगा। कितना, 3600। और फिर से आपको डेबिट करना है आउटपुट SGST, कितना 3600। ओके, तो क्रेडिट क्या होना है, तो कैश ले लीजिएगा और जो डिटेल है दे दीजिएगा, बाकी मैं गेस करता हूँ। और ये जो होता है ओवर द काउंटर कर देता हूँ, कैश में पेमेंट जा रही है, बाकी डिटेल मिल जाती है, लेकिन मुझे नहीं मिली क्योंकि मैंने अभी तक जो है पेमेंट नहीं किया है, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। ओके, तो यहाँ पे नरेशन में आपको नरेशन टाइप कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब जो चौथी एंट्री इसकी बनेगी वो बनेगी आपकी क्या कहते हैं, बेसिकली इनपुट टैक्स जो आपके पास असेट होता है उसको इंक्रीज करने की। कैसे करेंगे, तो जाइएगा F7 में यानी जनरल वाउचर में। और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, ध्यान से देखिए करना क्या है। अगेन आप सॉरी माफ कीजिएगा, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइए, F7 में जाइए और यहाँ से आपको ऑल्ट जे बटन प्रेस करना है, GST लेना है। लेकिन यहाँ से अभी आप जो करने जा रहे हैं अपनी ITC लेने, यानी इंक्रीज करने जा रहे हैं, अपनी ITC इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप ले लीजिएगा इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर पूछता है कि कैसे, तो आप ले लीजिएगा कि आपने जो है परचेज किया था अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो आपको ये ले लेना है। ठीक, बाकी डेबिट कह रहा है तो आपको डेबिट में ले लेना है इनपुट CGST कितना 3600। फिर से आपको डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, इनपुट SGST कितना 3600। ओके, सो अब ये जो क्रेडिट होना है GST ऑन रिवर्स चार्ज, आपने जो 7200 रुपये जुटा के रखे थे वही क्रेडिट हुआ है। और ये नो कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट नरेशन टाइप कीजिएगा, बीइंग इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू परचेज। नहीं, तो टैक्स लायबिलिटी नहीं इंक्रीज कर रहे हैं हम, जो इंक्रीज कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, बस इतना ही लिखे, इसका एक्सेप्ट कराइए। तो देखिए ये जो है 97 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और बाकी अब बात करते हैं हम अपना 98 नंबर की। तो 98 नंबर देखते हैं क्या है। बेसिकली जो 98 नंबर है ये भी मैंने सेल किया हुआ है, किसको, तो कोई इनोवारा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, तो मैंने सेल किया हुआ है ना। तो ठीक है, अब इसको सेल कर देते हैं। क्या क्या सेल किया है, ये लैपटॉप भी सेल किया है, इंस्टॉलेशन का भी पैसा लिया और लैपटॉप बैग भी सेल किया है, कोई इशू नहीं है, मैं सेल कर देता हूँ। डेट जो है मेरा 31 मार्च ही रहेगा और सेल की शॉर्टकट एफेक्ट होती है। बाकी यहाँ पे अभी ये इनवाइस जो खुला हुआ है मेरा, बेसिकली
ये पार्टिकुलर मोड यानी जाहिर सी बात है सर्विस मोड से आइटम मोड पे करने के लिए अल्ट आई बटन आपको प्रेस करना है और उसके बाद रेफरेंस नंबर में ले लेना है आपको 014/1920। उसके बाद पार्टी नेम में ले लीजिएगा, अल्ट सी कर दीजिएगा पार्टी नेम बनाने के लिए और यहाँ से बनाइएगा इनोवारा। इनोवारा के बाद जो कुछ है जैसे है टेक्नोलॉजी प्राइवेट एंड लिमिटेड और ये अंदर डालिएगा सन्ट्री डेप्टर, ठीक है। इसका बेसिकली ये डाल लीजिएगा तो ये है 10, बहुत ही अच्छा नाम है, मर्लिन मैट्रिक्स ले लीजिएगा, मर्लिन मैट्रिक्स और नीचे दिया हुआ है कोलकाता 70091, ये ले लीजिएगा बेसिकली और नीचे लिखिएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है 70091। और ये देखिए बेसिकली इनका जीएसटीआई नंबर डाल देते हैं तो जो जीएसटीआई नंबर है वो है 1988BCB1228R1ZE, ओके। सो एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद हमें इसको भी कंट्रोल बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेना है। सेल में सेल डाल लीजिएगा। क्या बेच रहे हैं तो इनको बेच रहे हैं डेल लैपटॉप कितना 45 पीस 41,500 के रेट से। और फिर इनको अगली जो चीज़ बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं लैपटॉप बैग, तो यहाँ से ले लेना है, ये लैपटॉप बैग भी ले लेना है। कितना बेच रहे हैं तो 35 ही बेच रहे हैं, किस हिसाब से तो 1000 बेच रहे हैं, है ना। देखो कितना प्रॉफिट है फ्रेंड्स। अभी आपने जो खरीदा था 350 का खरीदा था और 1000 में बेच रहे हैं। और फिर अगला कुछ नहीं है, अगला सर्विस है। तो अब यहाँ पे अगला कोई आइटम है, फिर से एक बार इंटर बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से लीजिएगा इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो 10। कितना चार्ज कर रहे हैं 35,000 पूरा चार्ज कर रहे हैं। अब जो टोटल आपका यहाँ से लेना है, जो पार्टी है बेसिकली कोलकाता की है, कोलकाता की, इसलिए यहाँ पे लगेगा आउटपुट CGST और फिर यहाँ पे आपको लेना आउटपुट SGST, ओके। तो यानी जो 1,37,25 जो टैक्स है वो कटने चाहिए, तो मेरा कट चुका है, यानी ये प्रॉपर एंट्री जा रही है। और यहाँ से इसको नो कीजिएगा, ये बिल नहीं मौजूद था इसलिए, और नेशनल टाइप करके इसको एक्सेस करा लीजिएगा। अब बात करते हैं 99 नंबर की। 99 नंबर क्या दिया हुआ है, तो ये जो 99 नंबर है GSTR1 है, 99 नंबर GSTR1 है, यानी जाहिर सी बात है अब फिर से जो है महीना कंप्लीट हो चुका है। तो गवर्नमेंट हमसे क्या मांग रही है, डिटेल मांग रही है कि आपने कितना सेल किया वो डिटेल दे दीजिए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार देख के बता दूं कि मेरे पास कितना वो जो है, सॉरी अभी देखूंगा नहीं, मैं सीधे क्या करता हूँ, ये GSTR1 की डिटेल दे देता हूँ। कैसे देना है, तो वही प्रोसेस जो मैंने आपको वीडियो पहले बताया था, स्टार्टिंग में ही डिस्प्ले पे जाना है और यहाँ से जाना है आपको स्टोरी रिपोर्ट्स में और GST में जाइएगा। GSTR1 मिलता है, अनटेक्ट बटन प्रेस कीजिएगा डेट चेंज करने के लिए और यहाँ से लीजिएगा 1 मार्च से 31 मार्च, ओके। तो अब बात करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की शॉर्टकट कंट्रोल ये होती है और यहाँ से ले लीजिएगा JSON फाइल और ये जो लोकेशन है लोकेशन चेंज कर लीजिएगा और उसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। तो ये क्या कह रहा है, ओवर राइट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी आपने जब पहली बार अपने उसमें बैकअप लिया था तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि वहाँ पे मार्च लिख के आ रहा था, है ना। तो ये ओवर राइट ना कीजिएगा। यहाँ पे मैं काम करूँगा, एक नया फोल्डर बना लूँगा और फोल्डर बनाने के बाद न्यू फोल्डर के नाम से मैंने देखिए बना लिया है, इसकी लोकेशन में कॉपी कर लूँगा। कैसे कॉपी करेंगे, तो अल्ट डी बटन शॉर्टकट होता है और यहाँ से इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा, ओके। तो जब मैंने अल्ट डी किया तो यहाँ पे यही हाईलाइट हुआ था लोकेशन और मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैं टैली में जाऊँगा और यहाँ पे जो अभी दिखाई दे रहा है 1 मार्च से लेकर 21 मार्च, इसको कंट्रोल ही करूँगा, है ना। एक्सपोर्ट के लिए JSON फाइल में ले लूँगा और ये जो लोकेशन है लोकेशन चेंज कर दूँगा, ठीक, और इसको एक्सपोर्ट करूँगा। तो देखिए अब इसमें जो है मार्च का डिटेल आ चुका है। अब बात करते हैं अगला जो दिया हुआ है, अगला क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो देखते हैं GSTR3B है। GSTR3B ठीक है, GSTR3B की डिटेल ले लेते हैं। तो बैक पीछे जाते हैं और GSTR3B है, अल्ट F2 से डेट सही कर लेते हैं, यानी 1 मार्च से लगाए 31 मार्च ले लेते हैं और यहाँ से जो है कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं और JSON फाइल ले लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे लोकेशन चेंज करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए इसमें GSTR3B की डिटेल भी आ गई, ओके। सो अब देखिए अब बढ़ते हैं आखिरी डॉक्यूमेंट्स, देखते हैं आखिरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो 100 नंबर बेसिकली ये क्या है, तो 100 नंबर यही था, अब मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसका 1 to 1 क्या दिया हुआ है, तो बेसिकली GSTR9 है। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट क्या करता है, महीने महीने तो डिटेल मांगता है लेकिन एक बार पूरे साल का डिटेल मांगता है GSTR9, ओके। सो कोई इशू नहीं है, अब GSTR9 भी दे दीजिएगा और अभी जो मेरा डॉक्यूमेंट है कम्प्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं एक बार, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। चलते हैं बैलेंस शीट में और यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेज में आपको दिखाता हूँ। ड्यूटी एंड टैक्सेज अभी भी माइनस है, 4,56,000 के FITC क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान से देखिए, अभी भी ये जो बैलेंसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी भी ये क्या हुआ है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों अलग अलग दिखाई देता है। इसकी एडजस्टमेंट आप कर दीजिएगा ताकि आपको ये जो अकाउंट्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, ड्यूटी एंड टैक्सेज, ये देखने में अच्छा लगे। तो कैसे करना है, चलिए एक बार इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाऊँगा, डेट लास्ट ईयर जर्नल में मैं जाऊँगा और यहाँ से अल्ट जे बटन प्रेस करूँगा, ठीक।
यहाँ से टाइप ऑफ डिटेल टैक्स में लेना है जीएसटी, और उसके बाद से आपको करना क्या है, टैक्स लायबिलिटी आप घटा रहे हैं क्योंकि आपने क्रेडिट रखा हुआ है बैलेंस, है ना। डेबिट क्या करना है, तो डेबिट करना है आउटपुट सी जीएसटी, कितना पैसा है, तो 1,44,550 रुपये, ठीक है। फिर आपको डेबिट करना है, आउटपुट आई जीएसटी, कितना पैसा है, तो देख लेते हैं कितना पैसा है, बेसिकली 1,91,250, ठीक। फिर डेबिट करेंगे हम आउटपुट एस जीएसटी, कितना पैसा है, एक बार बता देता हूँ, 1,44,550 रुपये, 1,44,550 रुपये, यानी जो तीनों बैलेंस है जीरो हो चुका है। अब अगेंस्ट में इसको इनपुट सी जी एस टी यहाँ ले लेते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ से ले लेते हैं इनपुट सी जी एस टी, कितना पैसा लेंगे, 1,44,585, ठीक है। फिर ले लेते हैं क्रेडिट में इनपुट आई जी एस टी, यहाँ से लेंगे इनपुट, कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, कितना लेंगे, तो 1,91,250। फिर हमें क्रेडिट करना है इनपुट एस जी एस टी, कितना पैसा, तो 1,44,585, और इसको यहाँ पे इन एडिशन टाइप करेंगे भी इंक्रीज आई टी सी, है ना, इंक्रीज नहीं लिखना है, यहाँ से लीजिएगा एडजस्टमेंट विंग एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनपुट टैक्स एसेट, ओके। ये आपका एसेट पड़ा हुआ था, उसी से आप क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कराएगा। तो अब आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे अपने बैलेंस शीट में, यहाँ देखिए बैलेंस शीट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे जो आपकी दिखाई दे रही है ड्यूटी एंड टैक्सेस 4,56,000 का भी टाइप दे सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है जो है अभी पूरा डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस में कुछ है ही नहीं, यानी आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनी है, ओके। सो अभी देखिए, अभी जो प्रोजेक्ट है ये खत्म हो चुका है। मैं भी उम्मीद करूँगा आप लोग से कि आप लोग भी लगाएं तो ये आपका इक्वल बैलेंस आना चाहिए, बैलेंस शीट इतना आना चाहिए। और जो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो जाहिर सी बात है लॉस ही हुआ होगा, देख लेते हैं लॉस कैसे होगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए नेट लॉस हुआ है कितने का, 12,69,140 रुपये 92 पैसा का, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि बैंक में पैसे हैं नहीं, और जो है सामान हम सेल के सेल करते जा रहे हैं, और जो हम सेल करने उसकी भी हमें इंक्रीज नहीं हुई थी, इसलिए ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जो है आराम से इसको सॉल्व कीजिए, जैसे प्रोजेक्ट का रूल था मैंने वैसे आपको बताया, सारी चीज़ मैंने सॉल्व करके दिखाई। उम्मीद करता हूँ कि अभी ऐसे सेम करेंगे। और एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वन चांस अगेन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।